हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एक खास अवसर है जो दीपावली के बाद पड़ता है तथा घरों में दियों की रोशनी करके यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु यमुना तट पर स्नान कर दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर नदी स्नान करने का विशेष महत्व है। इस खास अवसर पर भगवान भोलेनाथ का परिवार सहित तथा श्री विष्णु लक्ष्मी जी के पूजन का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सी कथा पढ़ी जाती है, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सी कथा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच, कमलाकच और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिल करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तप की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश पर घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही वाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकच के लिए सोने का, कमल के लिए चांदी और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिया बने। इंद्र, वरुण, यम और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद वाण बने और वाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर स्वयं भगवान शिव सवार हुए। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ
एक सीध में आए भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इसलिए इस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा तथा इन राक्षसों के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी पहुँचे और उन्होंने काशी में लाखों दिए जलाकर खुशियाँ मनाई। तभी से कार्तिक मास की पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाई जाती है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी और यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।